हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज हम कवर करेंगे हेनरी फील्डिंग, एक ऐसे राइटर जिन्होंने हमें बहुत से यादगार कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए। तो आइए जानते हैं फील्डिंग जी के बारे में कुछ बातें, कौन-कौन सी नॉवेल्स, कौन-कौन से कैरेक्टर्स उनके द्वारा हमें मिले, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पंजाब लेक्चरर एग्जाम के लिए आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली प्रोवाइड करती रहूंगी। ऑगस्टन एज के ये सभी राइटर्स हम कवर करेंगे। पोप जी को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वीडियो फॉर्म में, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर चुकी हूँ। साथ ही साथ आप लोग ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूंगी। जोनाथन स्विफ्ट आज कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे जोसेफ एडिसन, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग एंड मेनी मोर अदर राइटर्स अंडर अदर कैटेगरीज। तो जानते हैं फील्डिंग जी के बारे में कुछ बातें। इंग्लिश राइटर, ड्रामेटिस्ट, जज। ये क्वेश्चन आ चुका है इनके बारे में, इनका एक और प्रोफेशन क्या था उससे रिलेटेड। अपने ह्यूमर और सटायर के लिए जाने जाते हैं। फादर ऑफ द इंग्लिश कॉमिक नॉवेल भी इन्हें बोला जाता है। सैमुअल रिचर्डसन के साथ, सैमुअल रिचर्डसन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की है ना, उन्होंने ट्रेडिशनल इंग्लिश नॉवेल की शुरुआत की थी। तो बहुत ही पॉपुलर राइटर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर रहे हैं, एक फाउंडेशनल राइटर रहे हैं, फाउंडेशनल नॉवेलिस्ट रहे हैं। बर्थ और डेथ याद रखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ सकता है कुछ भी क्वेश्चन। 1707 बॉर्न एंड 1754 ही डिड डाई। इन्होंने शुरुआत तो ड्रामेटिस्ट की तरह की थी, लेकिन बाद में ये फेमस नॉवेलिस्ट बन गए, मैजिस्ट्रेट भी थे। देखिए क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं। कौन से ऐसे राइटर जिन्होंने एज ए ड्रामेटिस्ट शुरुआत की थी, कौन से ऐसे राइटर जो कि मैजिस्ट्रेट भी थे। इस तरीके की छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है किसी भी राइटर के बारे में। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स देखिए और इसकी क्रोनोलॉजी भी याद रखिए। शर्मिला सबसे पहले, उसके बाद जोसेफ एंड्रयूज, देन हिस्ट्री ऑफ जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट, देन हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, देन एमेलिया। सबके ईयर्स याद रखिए, बहुत बार आपको आ जाता है एग्जाम्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करने को। शर्मिला के बारे में छोटी छोटी बातें जानते हैं। इट इज अ सैटारिकल पैरोडी ऑफ पैमेला, पैमेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड। इसके बारे में हमने पढ़ा है ना प्रीवियस वीडियोस में। आ सकता है क्वेश्चन की शर्मिला किसकी पैरोडी थी या फिर पैमेला की पैरोडी कौन सी है। इट वॉज नॉट पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ हेनरी फील्डिंग, इट वॉज पब्लिश्ड अंडर द नेम मिस्टर कॉनी केबर। तो ये भी आपको याद रखना है। एपिस्टलरी फॉर्म में लिखा गया है इसको, यानी कि लेटर की फॉर्म्स में लिखा गया। सोसाइटी के फॉल्स वर्च्यूज और हिपोक्रेसी को कहीं ना कहीं अटैक करती है, एक्सपोज करती है ये नॉवेल। अब बात करते हैं जोसेफ एंड्रयूज की, कह सकते हैं उनका फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल। इसको डिस्क्राइब किया गया कॉमिक एपिक पोम इन प्रोज। क्वेश्चन आ सकता है। मेन कैरेक्टर्स हमारे एपोनिमस कैरेक्टर जोसेफ एंड्रयूज, पार्सन एडम्स नाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, लेडी बूबी। सोसाइटी की ग्रीड, सोसाइटी की हिपोक्रेसी, सोसाइटी का करप्शन, इन सबको क्रिटिसाइज किया जाता है और वर्च्यू और ऑनेस्टी को सेलिब्रेट किया जाता है, प्रेज किया जाता है। पार्सन एडम्स के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि पार्सन एडम्स नाम का कैरेक्टर किसने क्रिएट किया है। वन ऑफ द बेस्ट नोन इंग्लिश कैरेक्टर्स में से एक है और बिल्कुल लोगों के गुडनेस में बिलीव करने वाला एक कैरेक्टर है। एजुकेटेड है लेकिन सिंपल है, एकदम सिंपल सा कैरेक्टर है हमारा। लोग उन्हें बार बार डिसीव करते हैं, फिर भी वो काइंडनेस और ह्यूमर नहीं छोड़ते। नेक्स्ट वर्क है उनका जोनाथन वाइल्ड। देखिए जोनाथन वाइल्ड पॉपुलर नाम है और ये फुल नेम है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि इस वर्क का पूरा नाम क्या है। द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ द लेट मिस्टर जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट। पॉलिटिकल और सोशल सटायर है। जोनाथन वाइल्ड को काफी पावर मिलती है क्राइम के थ्रू एंड मैनिपुलेशन के थ्रू, बट ये सब कुछ एक्सपोज करता है फॉल्स ग्रेटनेस को। दिखाता है कि आउटवर्ड सक्सेस इनर करप्शन को किस तरीके से हाइड करती है। अब आते हैं हमारे टॉम जोन्स जी। फील्डिंग का मास्टरपीस माना जाता है। टोटल 18 बुक्स में डिवाइडेड है, 3 वॉल्यूम्स की, हर वॉल्यूम में 6 बुक्स हैं।
ये याद रखिएगा। एक बिल्डिंग्स रोमन वर्क है, बिल्डिंग्स रोमन पिकरेस्क वर्क क्या होती हैं, ये मेरे और वीडियोस में आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। बिल्डिंग्स रोमन, पिकरेस्क, ये दोनों कीवर्ड्स ऐड करेंगे और मेरा नाम, तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे आराम से। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये वर्क्स क्या होती हैं। मेन कैरेक्टर टॉम जोन्स, सोफिया वेस्टन टॉम की गर्लफ्रेंड है, स्क्वायर ऑलवर्डी, ब्लिफल, ये सब मेन कैरेक्टर्स हैं। एक मास्टरपीस है, ये मैंने आपको बताया ही। प्लॉट देखते हैं। सबसे पहले टॉम, एक छोटा सा बच्चा ऑलवर्दी को अपने बेड पर मिलता है। टॉम को वो रेज करना शुरू कर देते हैं। बड़े होकर टॉम सोफिया से प्यार करने लगते हैं, लेकिन उनका एक कह सकते हैं उनका एक कॉम्पिटिटर ब्लिफिल उनके रास्ते में अड़चने डालता है। बहुत सारे एडवेंचर्स के बाद टॉम की पेरेंटेज पता चलती है। पता चलता है कि जिसके घर में वो पाए गए थे ऑलवर्दी जी, उनकी सिस्टर ब्रिजेट, वही इनकी रियल मदर हैं। तो पेरेंटेज उनकी पता चलती है। टॉम की शादी आराम से अब सोफिया के साथ हो जाती है, बिकॉज टॉम इज रिवील्ड टू बी सन ऑफ ब्रिजेट। एस.टी. कॉलरिज जी ने इस नॉवेल के बारे में कहा कि वन ऑफ दी 3 परफेक्ट प्लॉट्स में से ये एक है। इतना पॉपुलर था ये वर्क। बाकी 2 जो एस.टी. कॉलरिज ने तारीफ की, इडिपस रेक्स और एल्केमिस्ट की। अब बात करते हैं एमेलिया की। ये फील्डिंग जी का लास्ट मेजर नॉवेल था। एमेलिया एंड कैप्टन बूथ, ये हमारे मेजर कैरेक्टर्स हैं। मैरिज, डोमेस्टिक लाइफ, बिल्कुल डे टू डे लाइफ पर ये फोकस्ड है। एमेलिया काफी लॉयल हैं, पेशेंट हैं, आराम से किसी को भी माफ कर देती हैं। नॉवेल मैरिज और मॉरल एंड्योरेंस पर फोकस करता है। अब आप देखिए यहाँ पर शर्मिला का फुल टाइटल, एन अपॉलजी फॉर द लाइफ ऑफ मिसेस शर्मिला एंड्रूज, The history of the adventures of Joseph Andrews and of his friend Mr. Abraham Adams, ये जोसेफ एंड्रूज का फुल टाइटल। हिस्ट्री ऑफ जॉनथन वाइल्ड द ग्रेट, जॉनथन वाइल्ड का फुल टाइटल। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, टॉम जोन्स का फुल टाइटल। एमिलिया इज नोन टू बी एमिलिया इटसेल्फ। तो ये सभी वर्क्स, इनके फुल टाइटल, इनके ईयर्स एक बार फिर से देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये वीडियो कवर करके आप इन सभी क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं। हेनरी फील्डिंग कॉल्ड हिज नॉवेल जोसेफ एंड्रूज अ कॉमिक एपिक पोम इन प्रोज, हमने वीडियो में कवर किया है। सोफिया इज अ कैरेक्टर इन द नॉवेल टॉम जोन्स। पार्सन एडम्स इज अ कैरेक्टर इन द नॉवेल्स ऑफ फील्डिंग। Into how many books the novel Tom Jones is divided? And the right answer is 18. Who is the mother of Tom Jones in Fielding's novel? Bridget Allworthy. What is eponymous novel? हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था। eponymous novel होता है जहां पर नॉवेल का नाम वही होता है जो कि हमारा मेजर कैरेक्टर होता है, नेम्ड आफ्टर अ कैरेक्टर इन दी वर्क। इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग क्लासेस चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।